वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने क्या टॉपिक पढ़ रहे थे यहाँ पे एडमिक्सचर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इसमें ये जो इसके केमिकल एडमिक्सचर्स होते हैं और जो मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिसाइजर्स है, रिटार्डर्स है, एयर एंटेनर है, तो इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इसके एग्जाम्पल से ज्यादा पूछा जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो इसको यूज करने से कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिड्यूस होगा और क्या लो होगा, तो ये चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे एडमिक्सचर्स के लिए बात करें तो एडमिक्सचर्स जो होते हैं जनरली दो टाइप से होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। तो पहला क्या होता है यहाँ पे केमिकल होता है, केमिकल एडमिक्सचर्स होता है। एंड जो सेकंड होता है वो क्या होता है यहाँ पे मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं। तो ये दो टाइप से हमने डिस्क्राइब कर लिया। तो फर्स्ट हम यहाँ पे केमिकल एडमिक्सचर्स के लिए यूज करेंगे क्या? प्लास्टिसाइजर्स का यूज करेंगे। तो अब हम इसमें डिस्कस करने वाले प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिटार्डर और एक्सीलरेटर क्या होता है। कि रिटार्डर जो होता है, जैसे कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड का यूज किए तो ये सेटिंग प्रोसेस को इंक्रीज करेगा, ये सेटिंग प्रोसेस को डाउन करेगा। तो ये चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एयर एंटेनर्स के बारे में बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कुछ केमिकल यूज किए, अगर उसमें एयर प्रेजेंट है तो ये इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक्सीलरेटर का यूज करेंगे। तो एक्सीलरेटर का काम भी यही है, सेटिंग प्रोसेस को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना। तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करने से क्या होता है? वर्क एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो सुपर प्लास्टिसाइजर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ मिनरल एडमिक्सचर्स के लिए बात करेंगे। तो मिनरल एडमिक्सचर्स क्या होता है? जैसे कि पोजोलानास। अगर हमने यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किए, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पोजोलाना का यूज किए, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा। स्लीका फ्यूम्स क्या होती है, राइस हस्क क्या होती है, बालास्ट फंडिंग स्लैग क्या होती है, तो ये मिनरल एडमिक्सचर्स में आ जाएंगे। और अगर हम बात करें जो एडमिक्सचर्स होते हैं इसके लिए जो आईएस कोड यूज करते हैं, ये क्या आ जाता है 9103 9103 आईएस कोड यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मिनरल एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। मिनरल एडमिक्सचर जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कंक्रीट में, तो आफ्टर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर, सीमेंट क्लिंकर का मतलब क्या होता है? जो बारीक बारीक फाइन पार्टिकल्स होते हैं क्लिंकर्स की फॉर्म में, वो क्या कहलाते हैं? सीमेंट क्लिंकर्स उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट क्लिंकर के लिए मिनरल एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। दे रिप्लेस द सीमेंट बाय 10 से 70% बाय मास के थ्रू हम इसको रिप्लेस करते हैं। एंड केमिकल एडमिक्सचर्स आर एडेड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट। अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट का मिक्सचर्स है, इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन्क्रीट को क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम केमिकल एडमिक्सचर्स का यूज करते हैं। शुगर का क्या इफेक्ट होता है एडमिक्सचर्स में? अगर हम यहाँ पे शुगर को ऐड कर रहे हैं इसमें एडमिक्सचर्स में, तो ये क्या करता है यहाँ पे, ये रिटार्डिंग एजेंट की तरह क्या काम करता है? रिटार्डिंग एजेंट की तरह क्या करता है? वर्क करता है। ओके, क्या? शुगर। तो रिटार्डिंग एजेंट यूज्ड फॉर डिलेइंग द सेटिंग टाइम। तो ये क्या करता है? ये जो सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम को क्या कर रहा है? डिले कर रहा है। सेटिंग टाइम को डिले कौन करता है? यहाँ पे शुगर को ऐड करने से होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर्स की क्या यूज है एंड एग्जांपल्स और रिमार्की के बारे में बात करने वाले। तो बात करने वाले एडमिक्सचर्स के लिए, यूज के लिए, एग्जांपल्स के लिए एंड रिमार्की के लिए। क्या जैसे कि ये प्लास्टिसाइजर्स एडमिक्सचर्स है, इसका कहाँ पे यूज करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में यहाँ से कंफर्म है क्वेश्चन आना। जैसे कि प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है? ये रिड्यूस करता है वाटर कंटेंट को और इम्प्रूव करता है वर्क एबिलिटी फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। कि ये क्या करता है? वाटर कंटेंट को रिड्यूस करता है, वर्क एबिलिटी को क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है। प्लास्टिसाइजर्स को ऐड कर रहे हैं, तो एग्जांपल्स के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाइड्रो ऑक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो ऑक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या आ जाएगा? पॉलीग्लाइकोल ईस्टर्स। क्या? पॉलीग्लाइकोल ईस्टर्स, ये इसके एग्जाम्पल है। रिमार्क में अगर हम बात करें तो इसका डोज कितना आ जाएगा? 0.1 to 0.4%, बट लेस देन 1% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे एयर एंट्रेनर्स के लिए। तो एयर एंट्रेनर्स का यूज क्या इंप्रूव करेगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस टू डैमेज फ्रॉम फ्रीजिंग एंड थोइंग। ये इंप्रूव करेगा रेजिस्टेंस टू डैमेज फ्रॉम फ्रीजिंग एंड थोइंग, ये इसके यूज है। एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा? वुड रेजिन, वेजिटेबल ऑयल और क्या? टालू सॉल्ट, स्टेरिक एसिड, एल्यूमिनियम पाउडर, ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे रिमार्की के लिए बात करें
इसका डोज कितना लिया जाता है 0.005% टू 1% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। और ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा सेग्रीगेशन को, ब्लीडिंग को, डेंसिटी को एंड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, इम्परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इसकी रिमार्क है। नेक्स्ट हम बात करने वाले एक्सेलरेटर्स को लिए कि अगर हम यहाँ पे एक्सेलेटर्स का यूज कर रहे हैं तो एक्सेलेटर्स को यूज करने से क्या होता है, यहाँ पे रैपिड सेटिंग एंड हाई अर्ली स्ट्रेंथ, इसकी ये जो अर्ली स्ट्रेंथ है ये क्या होती है, बढ़ती है। और ये रैपिड सेटिंग मतलब कि सेट होने के टाइम पीरियड को बहुत जल्दी तेजी से बढ़ाता है एक्सेलेटर को ऐड करने से। एग्जांपल्स में क्या जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, क्या कैल्शियम क्लोराइड इसके एग्जांपल है और सिलिकेट इसके एग्जांपल्स है किसके, एक्सेलेटर्स के। रिमार्क के लिए बात करें तो डोज ऑफ 0.1 टू 0.2% बाय वेट ऑफ सीमेंट इसके रिमार्क हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एडमिक्सचर्स के लिए बात करें तो क्या जाता है सुपर प्लास्टिसाइजर्स, कि सुपर प्लास्टिसाइजर्स का यूज कहाँ पे करते हैं, वर्क एबिलिटी ग्रेटली इनहेंस, जो भी वर्क एबिलिटी वो जल्दी से ग्रेटली क्या होगी, इनहेंस होगी। एग्जांपल्स के लिए अगर हम बात करें तो सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, सल्फोनेटेड मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट। इसमें कोई समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं, ना ही कोई पॉइंट है, डायरेक्टली आपसे इसके एग्जांपल्स पूछते हैं एंड इसका क्या वर्क है, क्या यूज है, जैसे कि वर्क एबिलिटी को क्या कर देता है, तुरंत इनहेंस कर देता है सुपर प्लास्टिसाइजर्स को ऐड करने से। रिमार्क में अगर हम बात करें तो फाइनर द सीमेंट, अगर सीमेंट बहुत ज्यादा फाइन है तो उसका डोज क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब कि डोज क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे रिटार्डर्स का काम क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड को अगर हमने यूज किया, लॉन्गर सेटिंग टाइम, सेट होने के टाइम को क्या करेगा, बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा यहाँ पे, ठीक है, लॉन्गर द सेटिंग टाइम एंड स्लोअर इनिशियल स्ट्रेंथ, और इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। एग्जाम्पल के लिए क्या जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, क्या जाएगा यहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, सुगर सेल्यूलोज एंड टर्टेरिक एसिड का यूज करेंगे, किसमें, रिटार्डर्स में। रिटार्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या पूछा हुआ है कि कैल्शियम सल्फेट किसका एग्जाम्पल है एंड टार्टरिक एसिड किसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डोज की भी बात करें तो डोज लेस देन 0.5% बाय वेट ऑफ सीमेंट, डिले हाइड्रेशन प्रोसेस अप टू 72 आवर्स। ये क्या करता है, हाइड्रेशन प्रोसेस को डिले कर देता है, प्रोसेस अप टू 72 आवर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट्स के लिए बात करें, जो रिटार्डर्स होते हैं ये क्या करते हैं, आर ऑल्सो यूज फॉर हॉट वेदरिंग कॉन्क्रीट। हॉट वेदरिंग कॉन्क्रीट में हम किसका यूज करते हैं, रिटार्डर्स का यूज करते हैं टू प्रिवेंट कोल्ड ज्वाइंट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कोल्ड ज्वाइंट को प्रिवेंट करता है फॉर ग्राउटिंग डीप ऑयल वेल्स एंड इन रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। तो आज के टॉपिक में हमने एडमिक्सचर्स को क्या कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसी में कुछ पॉइंट है यहाँ पे, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है एंड फॉर्मवर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे।